पल खड़े दिखाई देते हैं, चाहे हमारा समय कितना भी अच्छा हो या बुरा हो। जो छोड़ के नहीं जाते वो शिव है। शिव जो छोड़ के नहीं जाते, शून्य आकार बिंदु आकार रूप में परस्पर हमारे साथ रहते हैं। हर एक क्षण, हर एक पल, आपके कितने भी रिश्ते हैं, कितने भी नाते हैं, हर समय आपके पास नहीं रह सकते। हर समय क्या बच्चे हर समय आपके पास नहीं है, पति हर समय नहीं, पर शिव आपके स्वरूप में, आपके अंदर जीवात्मा के रूप में ये परमात्मा हर पल रहते हैं। हर दुख से निकालने के लिए खड़े तैयार रहते हैं। जब हम दया मांगते हैं, हमारी दया में, हमारे विश्वास में हमारे गुरु शिव हम पे दया करते हैं, औरों पे दया करते हैं। अनजान लोगों को बताकर जब हम जोड़ते हैं, उसकी भी दया हम पे होती है, उसकी भी दया हम पे होती है। जब हम किसी को, परेशान व्यक्ति को शिव से लाकर जोड़ देते हैं, शिव के रास्ते पे चला देते हैं, उसकी भी दया हम पे होती है। क्यों कहा जाता है, अनजान व्यक्ति से चर्चा कीजिए, परेशान लोगों को लाकर शिव की शरण में जोड़ दीजिए। परेशान होगा, उसे शिव की शरण में लाएंगे, शिव उसके कष्ट काटेंगे, दया आप पर होगी कि देखो इसने ये रास्ता बताया। बुराई का रास्ता दुनिया बताती है, अच्छाई का बहुत कम लोग बताते हैं। साहब हरिकृष्ण ने कहा कि जो अच्छाई का रास्ता बताएगा वो शिव शिष्य कहलाएगा, जो अच्छाई का रास्ता बताएगा वो शिव शिष्य कहलाएगा। हम आप शिव शिष्य कब होते हैं, जब सामने वाले की परेशानी को सुन के कहते हैं चलो मेरे गुरु की शरण में। गुरु देहधारी नहीं होता, शरीर वाला नहीं होता। गुरु वो होता है जो अंतर ध्यान होकर इस शरीर में परमात्मा की तरह अंदर वास करके हमें रास्ता दिखाता है। गुरु वो होता है जो हमें अच्छे रास्ते पे चलाता है। शिव जैसा गुरु ना मिला है ना मिलेगा। देखिए, शिव देवों के देव है, शिव महादेव है, शिव गुरुओं के भी गुरु है। और आपके और हमारे अगर गुरु हुए तो रास्ता कितना अच्छा हो जाएगा, मंजिल कितनी आसान हो जाएगी। ये आप लोग खुद जी रहे हो। आपके पहले का जीवन क्या था, जब आपको शिव तो आपको जन्मों से मिले हुए हैं। जब आप पैदा हुए थे जब ही मिल गए, कोख में थे, माँ के गर्भ में थे तभी शिव मिल गए, क्योंकि सनातन धर्म में आप पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म में आप पैदा हुए हैं, तो शिव तो मिल गए। पर शिव को गुरु बनाकर ज्ञान लेना हमारा काम है। जब हम हमारी जीवात्मा कहेगी कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्य हूँ, आपकी चेले हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाओ। जब तक इंसान तो सब है, पर एक इंसान ऐसा होता है जो टीचर बनता है और स्कूल में जाके पढ़ाता है, उसकी पढ़ाई से बच्चा पास होता है, उसकी पढ़ाई से बच्चे को नौकरी मिलती है। तो हमें वो वाला गुरु बनाना है, मार्गदर्शन वाला, कि आप हमारा मार्गदर्शन करो, हमें रास्ता बताओ। पल कहते हैं ना, पल भर में शिव हमारी काया पलट करके रख देते हैं। हम कहते हैं शिव पल पल हमारे साथ है। किस तरीके से है पता है, इस जीवात्मा के रूप में एक परमात्मा इस शरीर में, इस आत्मा में परमात्मा की तरह वास करते हैं। एक दिन इस शरीर को छोड़कर, इस चोले को छोड़कर शिव इसमें से निकल कर चले जाएंगे। कहते ना, वो फलाना इंसान खत्म हो गया। क्या निकल गया, क्या निकला जो खत्म हो गया? शरीर तो वही है, कुछ भी तो खराब नहीं हुआ, आंख भी तो चल रही है, हाथ भी देख रहे हैं, जलाया तो आपने, निकला क्या? निकला शिव, निकला परमात्मा। परमात्मा जब इस शरीर से निकल गया, वो जीवात्मा जब इस शरीर से निकल गई तो शरीर मृतक हो गया। शिव निकल गए तो शरीर शव बन गया। तो शिव को जब तक आपके पास है संभालिए, अपना बना लीजिए। जब वो अपने हो जाएंगे तो आपके दुख को संभलेंगे। मैं आप दूसरी गली में से आई हूँ, मैं बहन को क्या जानती हूँ, पर जब अपनापन हुआ कि मेरे शिव परिवार की शिष्या है, मेरे शिव की शिष्या है, तो मेरी बहन हुई, गुरु बहन, प्यार हो गया। प्यार हुआ तो उनका दुख अपना दुख लगने लगा, उनका सुख जब सुना हमने कि उनके बच्चे की शादी है, मंदिर में अनेक तरह की खुशी मनी, बहुत अच्छा खुशी की बात है गुरु बहन, बाबा हर तरह की खुशियां आपकी झोली में डाली। जब एक परिवार बने, जब तो आपका पड़ोसी क्या है आपको समझेगा, जब तक उससे अपनापन नहीं जोड़ोगे। तो शिव क्या जाने, शिव सबके भगवान है, पर हमने गुरु बनाया, गुरु बनाया, अपने दुख सुख में शामिल किया। थोड़ा दुख हुआ, बचाया, गुरुवर मैं परेशान हूँ, मेरे इस दुख को निकालो। पड़ोसी को बताओगे तो कल हंसेगा, अरे परसों तो दुख बता रही थी, आज खुश कैसे? शिव को बताओगे तो दुख काट देंगे, दुखों से निकाल देंगे, बेड़ा पार कर देंगे। तो बताना किसको है, किसको बताना? शिव को बताना है। और शिव को बताने से ही हल होगा। इंसान को बताओगे कभी हल नहीं हो सकता। किसी भी इंसान को बताओगे, चाहे वो घर से लेकर बाहर तक का हो,
आपकी मजाक बनाएगा बाद में, उस समय नहीं। देखो मेरा पति डांट रहा था, मेरे बेटा ऐसा करता है, मेरा बेटा नशा करता है। जब आप अच्छे हो जाओगे ना तो आपकी हंसी उड़ाएगा, पर शिव को बताओगे तो हल ढूंढ देंगे कि देखो मेरी शिष्य मुझसे ज्ञान लेने आई, रास्ता पूछने आई कि मेरे परिवार में ये परेशानी है, आप बताइए। और आप और आपके गुरु का अर्थ होता है दुखों से निकालना, परेशानी से निकालना। और जब जीव आत्मा शिव ही है, जिस दिन ये चोला छोड़ के जाएंगे, मैंने कल चर्चा दी थी ना कि धोबी कपड़ा धोता है, धोबी कपड़ा धोता है, और कपड़ा धो के क्या निकालता है? मैल। पर शिव हमको धोते हैं, शिव हमको धोते, वो भी क्या निकालते हैं? मैल, मन का मैल, हृदय का मैल। वो ऐसी है, वो ऐसी है, कोई कैसा भी नहीं होता। हम अपनी तरफ एक दूसरे, वो ऐसी है एक उंगली, पर हम कैसे हैं? 3 उंगली। अब धोने का काम तो मेरे गुरु भी कर रहे हैं, मेरे शिव भी कर रहे हैं, पर वो मुझको धो रहे हैं, मेरे मन को धो रहे हैं, मेरे तन को धो रहे हैं कि सब इंसान शिव के समान, सब इंसान शिव के समान। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मुझे पता है कि जीवात्मा चल रही है, इंसान चल रहा है, तो शिव इसके अंदर है। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, हम अपने गुरु के अंदर जो बैठे आपके अंदर हमारे गुरु हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं। कभी भी इस मैं में मत रहो, इस घमंड में, अरे मैंने तो राजकुमारी को प्रणाम किया। राजकुमारी एक शरीर का नाम है, पर उसके अंदर बैठे शिव को हमने प्रणाम किया। सबसे पहले जिसने प्रणाम किया महादेव के पास पहुंचा, मैंने जवाब दिया गुरु बहन प्रणाम प्रणाम, तो मेरे डबल का प्रणाम उस महादेव के पास पहुंचा। हमने किसी पे एहसान नहीं किया, हमने अपना प्रणाम अपने महादेव तक पहुंचाया। कहते ना मेरा चोला रंग दे हो रंगने वाले, जिस रंग में तेरे केस रंगे, मतलब अपने रंग में रंग ले। मैं बहुत दुनियादारी के रंग में रंग गई, मुझे अच्छी नहीं लगती तेरी मेरी उसकी तेरी, मुझे अपने रंग में रंग ले। मैं सबका भला करके चलूं, मैं सब पर अपनी कृपा का, अपनी दया का, जो मेरे पास ज्ञान रूपी है उसे बांट कर चलूं, उस रंग में रंग ले मेरे महादेव। कहा गया, जब भी कहते हैं आपको कि छोटी सी उम्र के बच्चे को लोग सत्संग कीर्तन में लाने लगते हैं तो बच्चे का भाव बदल जाता है, जैसा सुनेगा जो पाएगा वैसे ही करेगा। जब हम उसे छोटे से ही सत्संग भाव में लाने लगेंगे तो बच्चा शिव को पहचानेगा, परमात्मा को पहचानेगा कि इनसे बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं। शिव स्वरूप है, शिव शून्य है, शिव दिखते नहीं, शरीर नहीं है, शून्य है, बिंदु आकार है, निरंकार है, शिव का जन्म नहीं हुआ, शिव खुद स्वयंभू है, जो स्वयंभू में से प्रकट हुए। तो वो पल पल हर पल घट घट में रहते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं बाथरूम में जाके बुराई कर रही तो कोई नहीं सुना, बाथरूम में भी मेरे कण कण में मेरे शिव है, जर्रे जर्रे में है, क्योंकि शिव स्वयंभू है, शिव शून्य है। शून्य मतलब आपके शरीर के अंदर बैठ के सारा काम करवाने वाले, जब निकल जाएंगे शरीर खत्म, बंद, काम करना बंद। तो शिव कहने का मतलब है कि शिव को हमने पहचान लिया तो सबको पहचान लिया, और जब शिव अपने हो जाएंगे तो सब अपने हो जाएंगे। सबके अंदर तो शिव ही है। तो तेरी मेरी, कोई ज्यादा ऊंचा है, कोई थोड़ा नीचा है, किसी के पास ज्यादा दौलत है, किसी के पास थोड़ी कम है, पर सब यही रह जाएगी। नाम जो जाएगा साथ वो शिव नाम जाएगा, वो गुरु का नाम जाएगा। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में एक गुरु बहुत जरूरी है, आपकी मुक्ति के लिए, आपके मोक्ष के लिए, आपके रास्ते के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए, आपको बचाने के लिए। कहते ना ये इंसान नहीं बचेगा, मुंह माया में रहा, इसने गुरु नहीं बनाया, तो चोला कौन धोएगा, हृदय कौन धोएगा? तो गुरु बनवाओ, इसको गुरुमुख करवा दो। किस लिए कहा जाता है कि हमारे गुरु हमें हर रास्ते से पार करा के हमें मुक्ति दिलाते हैं, मोक्ष दिलाते हैं, शिव की शरण दिलाते हैं। तो इसलिए सनातन धर्म में एक गुरु बहुत जरूरी है। गुरु हम जितनी जल्दी बना लें उतना ही अच्छा है। अभी नहीं जी, अभी नहीं, अभी तो मैं 12 साल की हूँ, पढ़ेगी, अभी तो 12 साल की, अभी नहीं 18 साल की है, अभी नहीं, अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी नहीं, मेरे बच्चे छोटे छोटे पढ़ा रहे हैं, अभी नहीं, बच्चे जवान जवान है, अभी नहीं, अरे बहू नहीं आई है, अभी क्या गुरु बनाऊं, फिर मंदिर जाना पड़ेगा, अभी नहीं, सही बात है, अभी नहीं, तो कब?
किसी काम के लिए शिव ने आपको समय नहीं दिया, तो उनके काम के लिए क्यों? अभी नहीं, अभी नहीं। एक भजन की लाइन याद दिलाइए, एक भजन की लाइन याद दिलाइए, मेरे को दिमाग में है वो भजन। मेरा कोई ना सहारा जो बुढ़ापे में गुरु बनाते हैं उनके लिए आंख नाक सब चली जाती है। किस काम के गुरु बनाना, जब उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, बुढ़ापे में एकदम जब फुलफुले हो गए, पता है आप घर से धक्का मार रहे हैं तो चलो गुरु के शरण में, पर आप करने लायक कुछ भी नहीं हो, ना भजन गा रहे ना कीर्तन कर रहे, तो काम क्या? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, गुरु बनाकर क्या करोगे? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, ताली बजा नहीं पाओगे, फिर जाके क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ कर पाओ तब जाओ। जब कुछ करते हो तो पति रख रहे, कुछ नहीं करो, शादी होके आई नहीं नहीं और कुछ मत करो, तो कोई रख लेगा क्या? चमड़ी किसी को प्यारी नहीं, चाहे कितनी भी सुंदर हो, दमड़ी सबको प्यारी है। क्या कितना घर संभाली, कितना अच्छा कर रही है, सबको प्यारी है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, भजन करो भरी जवानी में। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर गुरु बनाने बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा हो गई चर्चा।